हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ जावा के ऊपर। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ जावा पहले करता कौन है, पहले उसको जानेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें मेमोरी का मैनेजमेंट क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं लगा के आ रहा हूँ ना ऊपर से, जितने भी अभी तक हमने करे हैं, अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया है। जैसे कि हमने पिछले कोड में देखा था JIT कंपाइलर क्या है, उससे पहले हमने देखा था इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, JVM जो कि इंटरप्रेटर है, उससे पहले हमने देखा था फीचर्स, फीचर से पहले हमने देख लिया था जावा सी जो कि इसका कंपाइलर है। ठीक है, इन वीडियोस को देखना है तो वो ऊपर जाके देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा सारा, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन सीरीज चल रही है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट स्टोरेज इन जावा। ठीक है, होता क्या है, जो मेमोरी का मैनेजमेंट है ना, देखो सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो करता होगा। कौन करता है? इंटरप्रेटर ही करता है। ठीक है, मेमोरी एरिया कौन असाइन करता है? जेवीएम। जेवीएम क्या है? जावा का कंपाइलर। क्या है? जावा का कंपाइलर। ठीक है, तो इसमें स्टोरेज का इशू क्या आता है, इशू क्या होता है? देखो, जैसे तुम कोई क्लास लिखते हो ना, तो ये सारे स्टोरेज रहते हैं, क्लास लोडर वगैरह बाद में बताता हूँ, पहले इसमें आओ। क्लास मेथड एरिया, इसमें क्या रहता है, तुम बहुत कुछ डिक्लेयर करते हो ना क्लास के अंदर, जैसे कि क्लास का नाम, क्लास का पूरा वे क्या है, उसका रास्ता क्या है जाने का। ठीक है, रन टाइम, कांस्टेंट पूल, मेथड, मेथड हो गया, मेथड हो गया, कांस्टेंट हो गए, बहुत कुछ इसके अंदर डिस्क्राइब रहते हो, तो सारा क्लास के अंदर आता है। जितने भी मेथड है वो सारे क्लास, जो मेथड एरिया है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, हीप के अंदर क्या आते हैं? हीप के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर क्लास ए है तो क्लास ए का ओबीजे बनाया है इज इक्वल टू न्यू न्यू ए, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये जो ओबीजे है, ये ओबीजे यहाँ स्टोर रहता है। ठीक है, हीप मेमोरी के अंदर सारे जितने ऑब्जेक्ट होते हैं क्लास के, तुम्हारे एप्लीकेशन में जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो सारे हीप मेमोरी के अंदर स्टोर रहेंगे। स्टैक मेमोरी के अंदर क्या रहेगा? पार्शियल डेटा रहता है। थोड़ा पार्शियल डेटा मतलब कि जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, ये रह सकता है। और कोई रिटर्निंग वैल्यू है, कोई रिटर्न वैल्यू हो रही होती है तो वो यहाँ आती है। ठीक है, वो सब स्टोरेज यहाँ रहता है। डायनेमिक लिंकिंग का करता है ये। डायनेमिक लिंकिंग से मतलब क्या है कि इसका एक लिंक यहाँ गया होता है स्टैक के साथ। ठीक है, यहाँ भी रिफर कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालने के लिए स्टैक यहाँ भी रिफर कर रहा होता है, इसको डायनेमिक लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? ये एक टाइप के रजिस्टर होते हैं। तो क्या ये क्या करते हैं, जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन है ना, उसका इंस्ट्रक्शन पीसी, पीसी रजिस्टर कहते हैं इसको। जैसे कि अगर जेवीएम का कोड है और ये लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। ठीक है, तो एक रजिस्टर क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा। इसकी एक हर एक की एक अपनी अपनी हर एक लाइन का एक एड्रेस होता है। जैसे कि 100 से शुरू करता हूं मैं तो 100, 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब तुम्हारे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा 102 हो गया, 103 को अब करना है आगे, तो वो स्टोरेज कौन करेगा? वो एक ये करेगा पीसी स्टोरेज। ये क्या करता है? एड्रेस स्टोर कर लेता है, और क्या नेक्स्ट परफॉर्म होने वाला है उसकी वैल्यू तुमको बताएगा। जेवीएम के अंडर रहता है ये। ठीक है, ये वाला पीसी रजिस्टर। ठीक है, और नेटिव मेथड स्टैक रहता है एक, जो कि स्टोर करता है नेटिव मेथड। जो भी मेथड अगर तुम कोई ऐसा कॉल कर रहे हो जो डायरेक्टली तुम्हारे मशीन कोड में लगने वाले हैं, वो सारे यहाँ नेटिव मेथड स्टैक में यूज रहते हैं। ठीक है, अब इसमें से तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें इसमें से मेजरली अगर सब भूल गए हो तो ये तो याद रखना है, क्लास मेथड रखना ही रखना है। हीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो भूल ही मत जाना गलती से भी। ठीक है, इंटरव्यूअर बाद में डंडा मारेगा, पहले मारूंगा मैं। ये है स्टैक, इसको नहीं भूलना है। पीसी काउंटर याद नहीं रहता है, चल जाएगा, लेकिन भूलने वाली चीज है नहीं। ठीक है, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि तुम फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस भी हो। अगर 6 साल से कम के नीचे के हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटिव मेथड स्टैक का यूज क्या हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, नेटिव मेथड लाइब्रेरीज खोली जाती है, नेटिव मेथड इंटरफेस खोले जाते हैं। ये कौन बना रहा है? ये सारे ओरेकल वाले बना के बैठे हुए, उन्होंने दिया हमें, एग्जीक्यूशन इंजन के पास जाता है और ये सारा जेवीएम एलोकेट करके हमको पूरा पूरा स्पेस देता है। ठीक है, तो मेमोरी स्टोरेज ये अवेलेबल होता है, इनका हम डिटेलिंग नहीं गए हैं, मैंने बस तुम्हें एक ओवरव्यू दिया है कि कौन क्या स्टोर कर रहा है। ठीक है, कौन क्या स्टोर कर रहा है, इसकी डिटेलिंग में भी नहीं है, डिटेलिंग में भी जाना भी नहीं है। और एक क्लास लोडर होता है जो कि बेसिकली क्लास लोड कर रहा होता है, वो क्या वो इससे कनेक्ट रहता है, वो सब देख रहा होता है। अच्छा, क्लास का नाम ये है, अच्छा उसकी ऑब्जेक्ट यहाँ पड़े हैं, अच्छा उसका ये प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पड़ा है, और अच्छा इसके बाद ये एग्जीक्यूट करना है। तो क्लास लोडर का काम क्या होता है? क्लासों को लोड करना होता है एक एक करके। इसको भी डिटेल में कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसका स्कोप इस सीरीज में तो नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आगे जरूर